किरोड़ी लाल मीणा दुखी है, किरोड़ी लाल मीणा चुप है। इसका मतलब यह नहीं है कि किरोड़ी लाल मीणा जनता के लिए आवाज उठाना बंद कर देंगे। इसका मतलब यह तो कतई नहीं है कि किरोड़ी लाल मीणा अब पूरी तरह से हार मान चुके हैं। बीजेपी वालों को यह गलतफहमी कतई ना हो कि किरोड़ी लाल मीणा अगर शांत है, दुखी है, तो वो जनता के साथ हो रहा अत्याचार लगातार सहन करेंगे। हाल में किरोड़ी लाल मीणा ने दुखी होकर अपना दर्द जो बयां किया, उस दर्द से बिल्कुल साफ है, उसका विश्लेषण अगर करें तो साफ पता चलता है कि किरोड़ी लाल मीणा घायल शेर जरूर है, लेकिन घायल शेर 2 कदम पीछे लेकर जब अटैक करता है तो अच्छों को नानी याद आ जाती है। किरोड़ी लाल मीणा लगातार पेपर लीक के खिलाफ, भ्रष्टाचारों के खिलाफ, डॉक्टरों के फर्जीवाड़ों के खिलाफ, जिस तरीके से कांस्टेबल भर्ती में फर्जीवाड़ा हो रहा है उसके खिलाफ सारे के सारे सबूत देते रहे। वो सारा काम करते रहे जो काम पुलिस को करना चाहिए था, एसओजी को करना चाहिए था, जिसके लिए मुकम्मल एजेंसीज है, जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से, जिनके टैक्स से उनको कमाई दी जाती है, सैलरी दी जाती है, लेकिन वो काम उन्होंने नहीं किया, बल्कि किरोड़ी लाल मीणा ने कर दिया। सारे के सारे प्रमाणित सबूत दे दिए, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। दुखी मन से आखिरकार किरोड़ी लाल मीणा ने बोल ही दिया कि क्यों नहीं, बाबूलाल कटारा के बयान के बाद भी उन सब दोषियों को घुमाया जाता है सड़कों पर। गरीबों की तो रेल आप आसानी से बना देते हो, और इन लोगों ने जो गरीबों की मेहनत के ऊपर उनको रोना है, कुचला है, उनको क्यों कुछ नहीं करते। उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में सब कुछ दे देने के बावजूद क्यों सारा काम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, ये बहुत दुखद है। दुखी किरोड़ी लाल मीणा खुद सामने आकर ये सब कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है कि किरोड़ी लाल मीणा आज दुखी है जनता के दुख की वजह से, लेकिन जनता के दुख को वो ज्यादा देर तक सहन करेंगे नहीं। अगर घायल शेर को और परेशान किया तो वो पीछे आकर इस तरह से अटैक करेंगे, क्योंकि जनता के दर्द को महसूस करते हैं किरोड़ी लाल मीणा, और अगर उन्होंने अटैक किया तो इससे बीजेपी का भारी भरकम नुकसान हो सकता है। ऐसे में बीजेपी की आला कमान अब तक चुप क्यों है, यह पूरी तरह से समझ से परे है, और जनता भी उपचुनाव से पहले सवाल यही पूछ रही है कि जिन वादों के साथ आप सरकार में आए थे कि पेपर लीक के आरोपी, कांस्टेबल भर्ती के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, वो हो क्यों नहीं रही। सरगनाओं के नाम जो है वो धीरे धीरे करके स्पष्ट होते जा रहे हैं, तो उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, उनको पूरी तरह से सजा क्यों नहीं दी जा रही। जिन्होंने कईयों के भविष्य को रौंदा है उनके साथ कुछ हो क्यों नहीं रहा। और अगर ऐसा ही चलता रहा, किरोड़ी लाल मीणा को और दर्द दे दिया गया जनता का ये काम नहीं करके, तो फिर किरोड़ी लाल मीणा के इतिहास को याद करना चाहिए भाजपा की आलाकमान को गलत कहने से चूकते नहीं है, और उसके लिए अपनी पार्टी हो या पराई पार्टी ये देखते नहीं है। जनता को कहीं पर भी दर्द नहीं होना चाहिए, ये सुनिश्चित करते हैं। जिस तरह से बिना डिग्री के, बिना किसी चीज के भी, बिना एग्जाम पास किए डॉक्टर डॉक्टरी कर रहे हैं, वो किरोड़ी लाल मीणा की बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। और तमाम सारे सबूत देने के बाद भी जनता के गाड़ी कमाई के पैसे से सैलरी लेने वाले एसओजी की कार्रवाई क्यों नहीं करते, ये सवाल लगातार किरोड़ी लाल मीणा पूछ रहे हैं। ऐसे में अब क्या करती है
बीजेपी सरकार, ये वाकई देखने वाली बात होगी, क्योंकि साख दावे पर है बीजेपी सरकार की, राजस्थान की बीजेपी सरकार की। और ये सवाल कोई बाहर का नहीं बल्कि अंदर के आपके सबसे अनुभवी नेताओं में से एक किरोड़ी लाल मीणा उठा रहे हैं। वो नेता उठा रहे हैं जिन्होंने पिछड़ा, गुर्जर, सारी तमाम जातियों को आपके साथ खड़ा किया जो कभी आपके साथ थी नहीं। ईस्टर्न राजस्थान को आपके समक्ष लाकर दे दिया, उसके बावजूद भी आपकी वो जीत की सबसे बड़ी वजह बने। उसके बावजूद भी आप वो उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, जबकि वो वही काम कर रहे हैं जो वादे आपने दिए थे। तब भी उनके सम्मान को आप लगातार ठेस पहुंचा रहे हैं, जनता के दुख दर्द को दूर करने का काम नहीं कर रहे। और अब किरोड़ी लाल मीणा चुप बैठना उन्होंने बंद कर दिया है। अब वो कैमरे के सामने आकर स्पष्ट शब्दों में सरकार से अपनी निराशा जता रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को जल्दी चेतना होगा, नहीं तो फिर बहुत सारी दिक्कतें सामने दिख रही है जो कि बहुत तेजी से आगे आ रही है। क्या कहना है आपका? किरोड़ी लाल मीणा अगर घायल शेर हो गए हैं तो उनका अटैक अब बीजेपी पर कितना जल्दी होने वाला है? लगातार लिखते रहिए कमेंट बॉक्स में, देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.